तो दोस्तों, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं या आप क्लास 11 या 12 में होंगे तो आप पक्का कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही चुके होंगे। तो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ जिसे मैं अभी सोल्व करूंगा। और अगर आपको इसे सोल्व करना है तो आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं और इसको यहाँ पे उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यह क्वेश्चन जो है आपको जेई एडवांस या जेई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यह क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इक्वल है आयोटा का पावर आयोटा और उसका भी पावर आयोटा, तो हमको मॉड ऑफ जेड बताना है। तो सबसे पहले हमको दोस्तों समझना पड़ेगा कि मॉड ऑफ जेड क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो उसका मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है कि ओरिजिन से यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन में ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी कितना है। जैसे अगर हम समझने के लिए देखें यहाँ पे, अगर मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हुआ दोस्तों, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, अगर मान लेते हैं दोस्तों कि यह एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हुआ और इसमें कहीं भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जेड, तो दोस्तों इसमें मॉड जेड का मतलब होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ओरिजिन से दूरी कितना है। यानी दोस्तों जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग दोस्तों मॉड जेड बोलते हैं। तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है ई, और हम लोग को इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है मॉड जेड वो हमको बताना है। तो इसके लिए हम लोग को दोस्तों दो तीन टॉपिक पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को पोलर फॉर्म पता होना चाहिए, पोलर फॉर्म क्या होता है, और यूलर्स फॉर्म भी पता होना चाहिए। यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। अगर ये दोनों चीजें दोस्तों अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आयोटा को क्या करते हैं कि हम लोग आयोटा को पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे ये आयोटा है, ठीक है, तो इस आयोटा को अगर हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। इस आयोटा को हम पोलर फॉर्म में चेंज किए हैं तो इतना आया है। अब हमको क्या करना है कि इस पोलर फॉर्म से अब हमको इस आयोटा को यूलर फॉर्म में चेंज करना है। यानी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म, उसी तरह यहाँ पे भी होता है पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म। इसी तरह तरीके से दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आयोटा को सबसे पहले हम लोग पोलर फॉर्म में चेंज किया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पोलर फॉर्म को यूलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यूलर फॉर्म में चेंज करना बहुत ही आसान है। यानी यह जो है अगर इसको हमको यूलर फॉर्म में चेंज करना है तो इसका यूलर फॉर्म हो जाएगा ई टू दी पावर आयोटा, और इसमें जो एंगल है पाई बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2। तो हम लोग आयोटा को सबसे पहले क्या किए हैं, पोलर फॉर्म में चेंज किए, फिर इस आयोटा को यूलर फॉर्म में चेंज किए। अब इस यूलर फॉर्म की मदद से हम लोग को दोस्तों पता लगाना है कि इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस यानी मोड जेड कितना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे आयोटा टू दी पावर आयोटा। सबसे पहले हम लोग इसको निकालेंगे, फिर हम लोग आयोटा टू दी पावर आयोटा टू दी पावर आयोटा का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आयोटा टू दी पावर आयोटा निकालेंगे। तो आयोटा टू दी पावर आयोटा हमको निकालना है दोस्तों। इसके लिए हमको क्या करना है, आयोटा का वैल्यू कितना हम लोग निकाल लिए हैं, आयोटा का वैल्यू हम लोग को निकल गया किया गया है यानी यूलर फॉर्म में ई टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे ई टू दी पावर आयोटा, ये अच्छा से नहीं चल रहा है, ई टू दी पावर आयोटा इंटू पाई बाई 2। अब हमको क्या करना है, इस पे पावर इसको नहीं चेंज करना है, इसको आयोटा ही रहने देना है ताकि यहाँ से हम आयोटा को हटा सके। अब यह क्या हो जाएगा दोस्तों, ई टू दी पावर आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, अब पावर पे पावर है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है -1 होता है। अब यह हम लोग निकाल चुके हैं आयोटा टू दी पावर आयोटा निकाल चुके हैं।
अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर z का वैल्यू क्या था, आयोटा टू द पावर आयोटा, और इस पे भी पावर क्या था, आयोटा। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि इसके जगह पे जो है इस वैल्यू को रखना है, इसके जगह पे इस वैल्यू को रखना है, तो क्या हो जाएगा, और इस आयोटा के जगह पे इस वैल्यू को रखना है। क्या दोस्तों, इस दोनों आयोटा के जगह पे इस वैल्यू को रखना है और इस आयोटा के जगह पे इस वैल्यू को रखना है। तो इस आयोटा के जगह पे इसको रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा इंटू पाई बाई टू, या इसके जगह पे भी हम लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जगह पे इसको और इस आयोटा के जगह पे इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तब भी सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा पाई बाई टू, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस पाई बाई टू। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पावर और इस पे ये वाला पावर, तो अभी आपस में क्या हो जाएगा, दोनों आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा को इधर हम लोग एक साइड कर लेते हैं और बाकी को अंदर डाल देते हैं, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू। अब देखिए दोस्तों, अब ये किस चीज में आ चुका है, ये आपको आ चुका है यूलर फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। ये क्या आ चुका है दोस्तों, यूलर फॉर्म का एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। क्या आ चुका है दोस्तों, यूलर फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस यूलर फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है यह निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग इस यूलर फॉर्म से, तो जैसे यहाँ पे ये क्या दिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, अब हमको z इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा, फिर क्या आ गया, पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू। अब इसको हम दोस्तों फिर से अगर हम इसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस पाई बाई टू। अब ये क्या हो चुका है दोस्तों, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसको हम लोग चेंज करके क्या कर दिए हैं, इस पोलर फॉर्म में ला दिए। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस पता करना है तो इजीली पता चल जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट अंडर, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे पोलर फॉर्म से, रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इजी सा बात है, क्या हो जाएगा, रूट अंडर कॉस स्क्वायर और थीटा की जगह पे यही होगा पाई बाई टू इंटू ई माइनस पाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, फिर से ये वाला एंगल पाई बाई टू इंटू ई माइनस पाई बाई टू। और क्योंकि यहाँ पे ये एक रियल नंबर है, ये क्या है, एक रियल नंबर है, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, रूट अंडर वन, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन, यानी कि ओरिजिन से जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है वह वन के इक्वल आएगा। तो यही यह क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान है, इसको आप अब खुद से ट्राई कर सकते हैं।